हम आपके सामने एक्शन ड्रामा क्रिएशन के कलाकार ग्रामीण विकास ट्रस्ट के द्वारा और एसएमपीसी के सौजन्य से आपके सामने लेकर आए हैं एक छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक जिसका विषय है ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो हमारे घरों से निकलता है, हमारी फैक्ट्रियों से निकलता है, जो बहुत मात्रा में निकलता है, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हम इसको केवल कूड़े की तरह मानते और कहीं फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता है यही कूड़ा धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को और हमारे देश को खराब कर रहा है। तो उसी के बारे में हम सभी कलाकार आपको कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे। ये हो गया प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम, एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम, प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम, एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम। नाटक वाले आ गए, नाटक वाले आ गए, नाटक वाले छा गए, नाटक वाले छा गए। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नाटक के लिए। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा पा रही है, आप सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा पास आ जाइए, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं हम आपको बता सके और आपको समझा सके। तो भैया शुरू करता था नुक्कड़ तो भारत में बढ़ रही है ई वेस्ट की संख्या, ई वेस्ट से हो रहा है पर्यावरण दूषित, ई वेस्ट से हो रहे लोगों में बीमारियां। ई वेस्ट आखिरकार क्या है ये ई वेस्ट? इसके सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? क्या यहाँ किसी को नहीं पता कि ई वेस्ट आखिरकार है क्या? अरे भैया जी क्या बात, भाई इतना गुस्सा भी कर रहे हो भैया? आप डिफेंस कॉलोनी को शांत हो, अच्छे खासे लोग आते हैं यहाँ पर, क्या बात कर रहे हो आप? ई वेस्ट, अरे मुझे पता है भैया ई वेस्ट का मतलब क्या होता है। ई वेस्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो खराब हो गए हो, जो टूट फूट गए हो, जो हमारे इस्तेमाल में ना हो, या जिसे हम ऐसे फेंक देते हैं, उसे कहते हैं भैया ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा। और आपको पता है हमारे भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है भैया देश में। अच्छा कैसे कैसे भैया? अरे भैया बताऊंगा नहीं, आप सभी को दिखाऊंगा। हेलो हेलो
रही है क्या? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अब काम हो जाएगा तुम्हारा। हेलो, ये आवाज आ रही है क्या? अरे अजी सुनते हो? हेलो, अरे अजी सुनते हो? अरे इतने सालों से तुम्हारी तो सुनता आ रहा हूँ मैं। अरे नेटवर्क भी पानी यहाँ देखो। अरे भाग्यवान तुम वहाँ हो तो फिर यहाँ पे कौन है? तो कोई और होगी? मेरे कहने का मतलब है कि नेटवर्क भी ना कहीं से कहीं मिल जाता है। हाँ। तुम बताओ क्यों बुला रही थी मुझे तुम? अरे यार देखना, घर का कूलर खराब हो गया है, मेरे को हवा भी ढंग से नहीं देता। अरे ये कूलर भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह हो चुका है, बात बात में खराब हो जाता है। हाँ? क्या क्या? मेरे कहने का मतलब था कि कूलर खराब हो गया तो उसको बदल देते हैं ना, नया कूलर ले लेते हैं। हाँ। अब मेरा फोन भी तो खराब हो रहा है ना। हाँ, वरना मैं तुम्हें खराब कर देती। मजाक भी अच्छा करती हो। अरे ये देखना, कूलर पे पैसे वेस्ट क्यों करे? ठीक ही करवा लेते उस कूलर को। अरे नहीं यार, अब बात बात में उसको ठीक करवाइए, फिर खराब हो जाएगा। एक काम कर देना, उसको कूलर में फेंक देते हैं और नया कूलर ले लेते हैं, ठंडी ठंडी हवा आएगा तो ठंडी ठंडी होगी। हाँ ये भी सही। अरे पापा, हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? मेरी गाड़ी फिर से खराब हो गया, मैं इसको किसके ऊपर चढ़ाऊंगा? अरे बेटा मेरे पर ही चढ़ा दियो तू गाड़ी। और देख रहे ये बंदूक चल नहीं रही है, अब मैं गोलियां कैसे खेलूंगा? अरे बेटा इसको फेंक दे के खराब हो गया है तो अरे तुम दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई, मैं चली टीवी देखने। सारा दिन तो टीवी देखती रहती हो तो। क्या क्या कहा? मैं कह रहा था कि अपना जो चिट्टू है ना, ये सारा दिन टीवी देखता रहता है, अपने खिलौने से खेलता रहता है। हाँ हाँ ज्यादा मत कहना, बताऊंगी वरना। पापा देखो ना, ये गाड़ी फिर से खराब हो गई। अरे मेरे बेटे, मेरे लाल, तू एक काम कर, इसको फेंक दे। मैं तेरे लिए मार्केट से हेलीकॉप्टर लाऊंगा, रिमोट कंट्रोल वाली। हेलीकॉप्टर? हाँ बड़ी वाली? बड़ी वाली, जिसमें हम सभी बैठ के उड़ेंगे? हाँ हाँ बेटा, सभी बैठे उड़ेंगे। पापा मैंने इनको देख के, अब चलो बड़ी वाली लेने चलते हैं मार्केट। आ जा, आ जा, आ जा। हाँ पापा, अरे इधर आ जा, अरे इधर से आ जा। तो देखा आपने, अक्सर यही होता है, हम असल जिंदगी में कोई भी सामान खराब हो जाए या टूट फूट जाए, उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। हमें लगता है कि भैया ये तो हमारे इस्तेमाल का है ही नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में ई वेस्ट करने में तीसरे नंबर पर है और प्रतिदिन इसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। और इसीलिए हम सभी कलाकार और ग्रामीण विकास ट्रस्ट और एसएफपीसी आपसे निवेदन करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कचरे को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कूड़े को इधर उधर ना फेंके, बल्कि उसको एक ऑथोराइज वेंडर को दे, ताकि आपका समाज और आपका पर्यावरण दोनों दूषित होने से बच जाए। अरे होशियार। अरे बहुत गंदगियां गए हैं। अरे ये गोला में कुछ भी सामान सही नहीं मिलता है भाई। अब कौन सी बैटरी सही है कौन सी नहीं है कुछ भी नहीं पता है। बहुत परिस्थितियां गए हैं। ये ससुरी बैटरी, इसकी बैटरी बिल्कुल लूज हो गई है। तो हम कहते हैं इसको फेंक के आते हो, क्या करें? अरे 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 अजी, अरे पीके ये क्या करने जा रहे हो? हम क्या करने जा रहे हैं? अरे हम जा रहे हैं ये बैटरी को फेंकने जा रहे हैं। अरे लेकिन पीके इसे फेंकोगे कहाँ? अरे जहाँ सबई फेंकते हैं वहीं फेंक देंगे। अच्छा, तो तुम इसे कहीं भी ऐसी कहीं फेंक दोगे? अजी पूरा गोला में कहीं कोई कहीं भी फेंक देता है बैटरी, तो हम भी फेंक देंगे ना। अच्छा, तुम ऐसे कैसे कहीं भी फेंक दोगे? तुम्हें नहीं पता पर्यावरण दूषित होगा? पर्यावरण दूषित होगा? और क्या? कैसा होगा पर्यावरण दूषित? अरे पीके, अगर तुम इसे ऐसे कहीं भी फेंक दोगे ना, तो देखो पहले तो पर्यावरण दूषित होगा। अच्छा, ठीक है। और यहाँ तक कि हमारी जमीनें, हवा, पानी, हर किसी पर असर पड़ेगा। पानी जो होता है ना, जो हम पीते हैं, पानी तक गंदा हो जाएगा। अरे तोहरा इतना बड़ा गोदाम, इस छोटी बैटरी से क्या क्या दूषित हो जाएगा? क्यों नहीं दूषित होगा? तुम्हें नहीं पता? अगर मान लो वही पानी अगर दूषित हो गया तो हम इंसानों को क्या होगा? हम कैसे क्या करेंगे? हमारे यहाँ तक कि जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अरे कैसी बात करते हो? फुल बैटरी है बिल्कुल, इसमें क्या हो जाएगा? अरे बहुत कुछ हो जाएगा। देखो, ये एक पहली बात की ई वेस्ट है, तुम इसे ऐसे कहीं भी बिल्कुल नहीं फेंक सकते। अरे तो यही तो हम समझा रहे हैं कि ये सब वेस्ट ही तो है। अरे वेस्ट है तभी तो कह रहे हैं, इसको सही जगह फेंकना है। सही कौन सी जगह हो सकता है हमें भी बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, समझे? ये एक इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो इसे वहीं फेंकना है जहाँ पे इसका बिल लग रहा होगा, समझे? सही समझाया आपने। हाँ, तो हम भी वही फेंक के आते हैं। बिल्कुल, चलो फेंकने। बिल्कुल सही, गोलू भैया ने पीके को बिल्कुल सही बात कही है। बैटरी जो है ना, जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा हानिकारक होती जाती है, क्योंकि बैटरी से निकलता है रेडिएशन, और ये रेडिएशन जब हमारे वातावरण में फैल जाता है तो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। अगर यही बैटरी पानी के अंदर मिल जाए तो ये हमारे पानी को भी दूषित करता है। शायद आप लोग दिल्ली में हैं और आपको पता है कि मार्च 2010 में दिल्ली में एक जगह है मायापुरी, जहां पर एक बैटरी कांड हुआ था, और उसी बैटरी कांड के अंदर वो बैटरी बहुत पुरानी थी जो न्यूक्लियर मेडिसिन छोड़ रही थी, जिसके कारण वहां पर काम करने वाले कई लोग घायल हो गए थे और एक व्यक्ति की तो मौत भी हो गई थी। यही नहीं, पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पर आता है भैया ई वेस्ट करने पर। और आपको पता है ये ई वेस्ट आता कहां से? 70% ई वेस्ट आता है कंप्यूटर से, 12% आता है हमारे मोबाइल से और टैबलेट से, 8% आता है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, और 7% हमारे मेडिकल इक्विपमेंट से, जो बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन इस सभी से निपटने के लिए एसएमपीसी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है कचरा क्लिनिक। क्या नाम है भैया? कचरा क्लिनिक। हाँ, कचरा क्लिनिक, जिसके अंदर लॉगिन करके आप अपना ई वेस्ट को या तो डोनेट कर सकते हो या तो उसको अच्छे दाम पर बेच भी सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि आप जो कूड़ा होता है नॉर्मल कबाड़ी को देते हो, और कबाड़ी क्या करता है उसमें आग लगाता है और उसके अंदर का मेन मेटल निकाल लेता है। और बैटरी में आग लगाने से क्या होगा भैया? हमारा प्रदूषण जो है वो फैलेगा और जो पर्यावरण में घुल जाएगा और हमें सांस लेने में काफी दिक्कत भी हो सकती है। तो भैया समझ में आया आपको? अरे होशियार हो जाओ सतैया, अरे होशियार खबरदार, हो जाओ सतैया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे कबाड़ी वाला, पेपर प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक सामान वाला, अरे कबाड़ी वाला। आप लोग समझ रहे हो मैं सच में कबाड़ी वाला हूँ? अरे नहीं भैया, हमें मैडम ने फोन किया था कि भैया वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसको सही जगह पहुंचाना है, और हमारा काम ही यही है, क्योंकि हम कचरा क्लिनिक से है ना। हेलो हेलो, हाँ जी भैया। हाँ मैडम जी, आपने बुलाया था, हम ये पहुंच गए हैं, बैरिस्टा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, वही रहिए, मैं आती हूँ सामान लेके। आ जाइए मैडम। हाँ जी, हाँ जी। अरे भैया यहाँ ये लीजिए। जी जी जी, खराब तारे रखी हैं, खराब कैमरा भी रख रखा है, देखिएगा। दिखाना जी। अरे 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 अरे, खराब तारे। ठीक है जी, ठीक है। और क्या है जी इसमें? माइक भी है, खराब पड़े हैं माइक, कुछ बैटरीज भी है। ओह सही। तो ये आपको डोनेट करना है या आपको इसके बदले कुछ पैसा चाहिए? नहीं, डोनेट करना है? हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। अरे 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 पड़ोसन, ये क्या कर रही थी तुम? ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान था ना, उसे दे ही रही थी उन्हें। इलेक्ट्रॉनिक सामान? हम्म। अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक सामान मतलब जैसे खराब बिजली का सामान जो होता है, बिजली की तारें हो गई खराब, खराब मोबाइल, खराब लैपटॉप, ये सबको इलेक्ट्रॉनिक सामान कहते हैं। तो इसको तुमने कबाड़ में भेज दिया? कबाड़ में नहीं भेजा, मैंने कॉल करके बुलाया है ऑथराइज वेंडर को। अच्छा। हाँ जी। अरे भला, ये 4 पैसे के लिए कौन इतनी सरदर्दी है? मेरे घर में काफी सामान पड़ा रहता है, मैं तो सीधे कूड़े में फेंक देता हूँ। अरे भैया, टेंशन की बात है, आपको कूड़े या कबाड़े में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कॉल करके ऑथराइज वेंडर बुलाना चाहिए और उसे भेजना चाहिए। अब बोला ऑथराइज वेंडर को बुला के उसको बेचूंगा तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? अच्छा, आप कह रहे हो भैया उससे क्या फायदा होगा? हम बताते हैं भैया उससे क्या क्या फायदा होगा। देखो भैया, पहले तो पर्यावरण दूषित होने से बचेगा, ये आप बात मानते हो ना? हाँ भैया हमारा पर्यावरण दूषित होने से बचेगा। आपको पता है, एक रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो भारत है ना, उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल बनते हैं, लेकिन हम उसका आधा भी, यानी कि मतलब हम उसका आधा % भी हम रिसाइकल के लिए कलेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम पे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से यानी कि जो मार्केट में मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक सामान है
वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाते। समझे अब आप हमारी बात? भैया बिल्कुल समझ गए हैं। आप तो कहना चाह रहे हो कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स को जो वेस्ट हो गए हैं अगर हम उसको रिसाइकिल के लिए नहीं यूज करेंगे तो भैया ऐसी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जाएगी जिससे हमारा वातावरण खराब होता जाएगा। इसलिए हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट आइटम होगा उसको हमें ऑथराइज वेंडर को बेचेंगे ताकि वो वापस से रिसाइकिल होकर रीयूज में आ जाए और आने वाले समय में भारी तादाद में जिससे पोल्यूशन को हम बचा सके और ई वेस्ट को भी हम रोक सके। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो हमारे सस्ते भी हो जाएंगे। हाँ भैया। नहीं भैया, आपको पता है एक कचरा क्लीनिक जो ऐप है ना, उसके अलावा हमारे डिफेंस मार्केट में भैया ई वेस्ट नाम का बिन भी लगा हुआ है। अच्छा। आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान जाकर डाल सकते हैं। जैसे डस्टबिन होता है ना जहाँ कूड़ा फेंकते हैं, वैसे यहाँ पर है भैया ई वेस्ट बिन जो बिल्कुल पार्क के उस तरफ लगा हुआ है। आप जाकर देख भी सकते हैं और जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो उसे उसमें डोनेट कर सकते हैं या फिर उसको बेच भी सकते हैं। भैया हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो और हमारा जीवन सुरक्षित रहे। अरे छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए। नेता हो गरीब हो सब परेशान है, नेता हो गरीब हो सब परेशान है, नेता हो गरीब हो सब परेशान है, नेता हो गरीब हो सब परेशान है। बिना जानकारी के सब बेकार है, बिना जानकारी के सब बेकार है, बिना जानकारी के सब बेकार है, बिना जानकारी के सब बेकार है। अब इसका समाधान होना चाहिए, अब इसका समाधान होना चाहिए। आदमी को ई वेस्ट का ज्ञान होना चाहिए, आदमी को ई वेस्ट का ज्ञान होना चाहिए, आदमी को ई वेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। आदमी को ई वेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा नाटक देखा। हमें उम्मीद है कि जो जो बातें हमने आपके सामने रखी है आपको समझ आए। तो मैं यही चाहता हूँ कि देश की प्रगति के लिए और अपने मानव कल्याण के लिए हमें प्रदूषण को रोकना है और ई वेस्ट को केवल इलेक्ट्रॉनिक बिन में ही डालना है या फिर कचरा क्लीनिक नाम के ऐप पर ही बेचना है ताकि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। यहाँ भारी से भारी संख्या में इलेक्ट्रिकल वेस्ट आइटम जो भी आपके घर में हो तो उसको आप ई वेस्ट में डोनेट कर दीजिएगा ताकि उसका रिसाइकिल होके वो वापस रीयूज में आ जाए और आने वाले समय में ढेर सारा ई वेस्ट जो कचरा इकट्ठा होता है उसे हम रोक सके। तो आप सभी लोग उपस्थित हुए, हमारा यह नाटक देखा, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।